नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं स्कोर बूस्टर के कुछ क्वेश्चंस। स्कोर बूस्टर इन रीजनिंग क्या है? स्कोर बूस्टर, स्कोर बूस्टर मींस मिसलेनियस टॉपिक्स विच बूस्ट योर स्कोर इन द एग्जाम अदर देन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सेक्शन, राइट। तो जो हम लोग करने वाले सेक्शन में वो करने वाले हैं सिलॉग्स के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग, सभी मिसलेनियस चैप्टर्स के कुछ कुछ क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे 20 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, इन अ फॉर्मेट ऑफ 20 क्वेश्चंस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये छोटे छोटे काम है जो आप लोग कर दिया करो बिना कहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज अपना डे नंबर 10 है। आज अपना डे नंबर 10 है इस स्कोर बूस्टर सेशन का। डे नंबर 10 के साथ साथ हमारे टोटल 200 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। वी हैव कंप्लीटेड 9 सेशन ऑफ 20 क्वेश्चंस। टुडे इज द 10th सेशन ऑफ 20 क्वेश्चन अगेन। सो टोटल वी विल बी कवरिंग 200 क्वेश्चन इन ऑल, राइट। लेट्स बिगिन द सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एज यूजुअल हम हमेशा इनइक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं, तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ही पहले है। सॉरी, हमें बताना है एफ और एम के बीच में रिश्ता। सिंबल इज फेसिंग टुवर्ड्स एफ एंड फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल इज देयर। सो एफ टू एम कैसे बना सकते हैं? देखो इस एफ से बन नहीं पाएगा क्योंकि सिंबल देख नहीं रहा और कहीं पे एफ है नहीं। इसको हटा दो, मेरी नजरों के सामने से हटा दो इस वाले को। ई और डब्ल्यू ये सेकंड प्रायोरिटी सिंबल है फेसिंग टुवर्ड्स ई। सो हाउ टू मेक रिलेशन बिटवीन ई एंड डब्ल्यू? हाउ कैन वी मेक? सी विद दिस ई आई कैन कम अप टू आई, बट वी कैन नॉट गो फ्रॉम आई टू डब्ल्यू। ई से आई तो आ सकता हूं लेकिन आई से डब्ल्यू नहीं जा सकता क्योंकि सिंबल्स अपोजिट हो गए। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, तीसरे में बोल रहा है यू ग्रेटर एस। यू ग्रेटर एस, अब यू और एस को कैसे कनेक्ट करूं मैं? बताओ कैसे कनेक्ट करूं? यू ग्रेटर ई, देखो यू से ई और ई से एस। यू से ई पे आया, ई की यू की तरफ देख रहा है, और ई से एस पे आया, ई की तरफ देख रहा है। तो मतलब आपको सब जगह पे फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला ट्रू हो गया और हमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी थी। आंसर होगा ओनली थर्ड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड में बोला है एम ग्रेटर ई। एम ग्रेटर ई मांगा है, तो एम और ई में रिश्ता कैसे बनेगा बताओ? ई अपना यहां पे है, एम अपना वहां पे है। तो एम से ई तक आने के लिए मुझे देखो पहले एम से जे पे आ जाऊं, जे से क्यू पे आ जाएं और क्यू से ई पे आ जाएं, काम बन जाएगा ना। एम से जे पे गए सारे सिंबल एम की तरफ, जे से क्यू पे गए सारे सिंबल जे की तरफ, क्यू से ई पे आए सारे सिंबल क्यू की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट ऑल सिंबल आर फेसिंग टुवर्ड्स एम। हमें पहली प्रायोरिटी चाहिए थी, पहली प्रायोरिटी यहां भी मिल रही है, वहां भी मिल रही है, वहां सब जगह पे मिल रही है, ये वाला सही। सेकंड, वी ग्रेटर देन इक्वल एफ, अपन को सेकंड प्रायोरिटी सिंबल चाहिए। क्या चाहिए? सेकंड प्रायोरिटी व्हाइल गोइंग फ्रॉम वी टू एफ। सो वी टू एफ कैसे बन सकता है रिश्ता जी? देखो एफ तक पहुंचने के लिए मुझे जेपीएम तक आना पड़ेगा। तो वी से क्यू पे जाऊं लेकिन डी और ई पे जाने का मतलब है नहीं। अब वी से क्यू पे गया लेकिन क्यू से जे जा नहीं सकता क्योंकि अपोजिट सिंबल है, तो सेकंड वाला तो गलत। तीसरा, एफ ग्रेटर वी। एफ और वी में कैसे बन सकता है? देखो एफ की तरफ सिंबल फेस कर रहा है लेकिन यहां तो फेस ही नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा ओनली सी, ओनली वन इज ट्रू। ओनली वन इज ट्रू क्योंकि एफ कहीं और दे भी नहीं रखा है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में बोला है एन ग्रेटर जे। एन ग्रेटर जे मींस पहली प्रायोरिटी सिंबल मांगा और एन की तरफ सिंबल फेस कर रहा है। कैसे बनेगा देखो जरा। एन से कहां पे जाऊं? जे तक आने के लिए, जे तक आने के लिए जे केवल अपना वहां पे दे रखा है, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जे की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, जे की तरफ सिंबल फेस कर रहा है, दैट मींस वो वहीं पे गलत हो गया, वो वहीं पे गलत हो गया। जे की तरफ सिंबल फेस नहीं करना चाहिए था। अगर एन से लेके जे तक जाऊंगा तो जे की तरफ सिंबल फेस नहीं कर सकता, वो वहीं पे गलत हो गया देखते ही। और कहीं पे जे दे नहीं रखा है, और कहीं पे जे दे नहीं रखा है, ठीक है, वो वहीं पे गलत हो गया। अगर आप फिर भी देखना चाहो तो देखो एन से एफ तक आ जाओ, सारे सिंबल एन की तरफ, एफ से ई पे आ जाओ एफ की तरफ। अब ई से जे पे जब जाओगे तो ई की तरफ होना चाहिए ना, जो कि नहीं है। तो आप ऐसे भी गलत कर सकते हो या फिर पहले गलत कर सकते हो। जी से के चाहिए मेरे को, जी से के तक जाने में सारे सिंबल जी की तरफ होने चाहिए। अब देखो जी से के में कैसे आ सकता हूं? जी से एफ और एफ से के। जी से एफ पे गया एफ जी की तरफ, और एफ से के पे गया तो एफ की तरफ। फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा था, यहां पे मिल भी रहा है, सेकंड वाला ट्रू हो गया। फिर ई ग्रेटर देन इक्वल एच। ई और एच में कैसे होगा? देखो ये सिंबल ई की तरफ देख नहीं रहा और वो वाला सिंबल भी ई की तरफ देख नहीं रहे, तो ई की तरफ दोनों तरफ से कहीं नहीं बन पा रहा है, तो ये भी हो जाएगा गलत। आंसर आएगा ओनली टू फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन, आई और एफ के बीच में रिश्ता मांगा, बोल रहा है आई ग्रेटर एफ। क्या बोल रहा है? आई ग्रेटर एफ। तो आई ग्रेटर एफ कैसे बनेगा? ये फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल है एंड व्हाइल गोइंग फ्रॉम आई टू एफ ऑल सिंबल शुड फेस टुवर्ड्स आई। तो कैसे होगा बताओ जरा। देखो आई से वी पे आए सारे सिंबल आई की तरफ,
बी से एफ पे आए सारे सिंबल बी की तरफ, आई से बी पे गया, फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल यहीं पे मिल रहा है ना मेरे को। देखो सिंबल फेसिंग वाली बात तो अपनी सही बैठ रही है, सारे सिंबल फेस कर रहे हैं, प्रायोरिटी वाली बात यहां फिक्स बैठ गई, तो ये सही हो गया। u ग्रेटर देन इक्वल बी, u और b में कैसे बनेगा, u से c और c से b, u से c पे गया u की तरफ और c से b पे आया c की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे u की तरफ हो गए। सेकंड प्रायोरिटी का मांगा गया था, सेकंड प्रायोरिटी यहां भी मिल रही है और यहां भी मिल रही है और यहां थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड में क्या चाहिए, सेकंड ही कोई चुनेंगे ना, ये भी ट्रू। e ग्रेटर l, e और l को कैसे कनेक्ट करेंगे बताओ, e g b, देखो b l के इक्वल है तो इस b की जगह l लिख दूं, तो e ग्रेटर g, g ग्रेटर l, मतलब ये सेकंड प्रायोरिटी का, ये फर्स्ट का, सेकंड और फर्स्ट में फर्स्ट को चुनोगे और फर्स्ट ही मांगा, ये भी ट्रू। आंसर आएगा ऑल 1 2 एंड 3 आर ट्रू, e। ये क्वेश्चन आप मेरे को होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन के साथ। 6 क्वेश्चन यहां से अपना सिलॉक्स का स्टार्ट होता है एज यूजुअल जो हम लोग करते हैं। ऑल डॉक्टर आर मैकेनिक, सभी डॉक्टर क्या है, मैकेनिक हैं। सभी मैकेनिक एस्ट्रोनॉट हैं। ऑल एस्ट्रोनॉट, ओहो, ऑल एस्ट्रोनॉट आर इंजीनियर। ओनली अ फ्यू इंजीनियर आर टोडलर, केवल कुछ ही इंजीनियर क्या है, टोडलर। कंक्लूजन नंबर 1 में हमसे बोला गया है कि सभी मैकेनिक इंजीनियर हैं, तो मेरे को सभी मैकेनिक इंजीनियर में नजर आ रहे हैं ना, सभी मैकेनिक इंजीनियर हैं। ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी टोडलर, बोल रहा है सारे डॉक्टर कभी टोडलर नहीं हो पाएंगे। कितनी गलत बात कह रहा है भाई, गलत कह रहा है सही कह रहा है, वो बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। क्यों, अगर आपने सारे डॉक्टर टोडलर में बना दिए, देखो अगर आपने सारे डॉक्टर टोडलर में बना दिए ऐसे, सारे डॉक्टर एम में आएंगे तो देखो सारे डॉक्टर एम में भी आ गए, सारे एम ए में आएंगे, सारे एम ए में भी आ गए, और सारे ए क्या है, इंजीनियर, सारे ए इंजीनियर भी हो गए। ऐसा करने से मेरा कोई भी स्टेटमेंट बिगड़ रहा है क्या, स्टेटमेंट था केवल कुछ ही इंजीनियर टोडलर होने चाहिए, अभी भी केवल कुछ ही इंजीनियर टोडलर बन रहे हैं। तो मतलब डॉक्टर कहने का मतलब क्या है, ये तो लाइव प्रूफ था करके दिखाने के, सर कैसे, हम क्यों रटें, तो मत रटो, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। लेकिन हर बार आप ऐसे करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। आपको बोला सभी डॉक्टर कभी भी टोडलर नहीं हो सकते, तो डॉक्टर ये गए, टोडलर ये गए, इनके बीच में डेफिनेट रिश्ता कुछ नहीं दे रखा। जिनके बीच में डेफिनेट नहीं दे रखा है तो उनके बीच में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। तो ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी टोडलर, सारे डॉक्टर कभी टोडलर नहीं हो सकते, वो गलत कह रहा है, क्योंकि सारे डॉक्टर टोडलर हो सकते हैं, और वो कह रहा है नहीं हो सकते, तो वो गलत कह रहा है। अच्छा, अब मैं इसको एक बार हटा देता हूं, है ना। फिर बोल रहा है ऑल मैकेनिक कैन बी टोडलर, सारे मैकेनिक टोडलर हो सकते हैं। भाई जब सारे डॉक्टर हमने करके दिखा दिए, सारे मैकेनिक भी टोडलर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड भी क्या हो जाएगा, ट्रू। आंसर होना चाहिए बोथ 1 and 3 आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, 7th क्वेश्चन, फ्यू सॉफ्ट आर पाई, कुछ सॉफ्ट पाई हैं। ऑल पाई ब्रेड, केवल कुछ ही ब्रेड टेस्ट हैं। ऑल ब्रेड आर बेक, सभी ब्रेड क्या है, बेक। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है कि ओनली ब्रेड आर पाई इज अ पॉसिबिलिटी, ओनली ब्रेड आर पाई इज अ पॉसिबिलिटी। ओनली मीन्स क्या होता है, ऑल, रिवर्स में ऑल चलता है, तो बोल रहा है ऑल पाई आर ब्रेड, ऑल पाई आर ब्रेड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे पाई ब्रेड हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। तो जो चीज ऑलरेडी है, जो चीज ऑलरेडी है, ऑल पाई आर ब्रेड तो पहले से, और जो चीज ऑलरेडी होती है उसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं होती, तो पहला तो गलत हो जाएगा। सम टेस्ट आर पाई इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टेस्ट पाई हो सकते हैं, हाँ टेस्ट और पाई का रिश्ता बन सकता है। सम बेक आर सॉफ्ट, बोल रहा है कुछ बेक सॉफ्ट है, देखो बेक और सॉफ्ट में रिश्ता भी दे रखा है, तो आंसर होना चाहिए 2nd and 3rd आर ट्रू, 2nd 3rd ट्रू कहीं पे है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ठीक है। ओनली मंडे संडे, ओनली मतलब ऑल और रिवर्स में चलता है, तो ऑल संडे क्या हो जाएगा, ऑल संडे हो जाएगा मंडे। सम मंडे इज सैटरडे, सम मंडे सैटरडे। नो सैटरडे इज गेम। ओनली अ फ्यू गेम आर जॉली, केवल कुछ ही गेम क्या है, जॉली। कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन में क्या क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन में बोल रहा है ऑल जॉली कैन बी मंडे, सभी जॉली मंडे में जा सकते हैं। देखो इनका रिश्ता, जी का रिश्ता सैटरडे से बना है, लेकिन जी अपना मंडे से ही बना सकता है, जे अपना मंडे से ही बना सकता है, तो सारे जॉली मंडे में जा सकते हैं। सम गेम कैन बी सैटरडे, कुछ गेम सैटरडे हो सकते हैं क्या, कुछ गेम कैसे हो जाएंगे, जब मना ही कर दिया है तो कहां से हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। फिर बोला ऑल संडे कैन नेवर बी सैटरडे, सारे संडे कभी सैटरडे नहीं हो सकते, बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों, क्योंकि ओनली का केस है, ओनली के केस में संडे केवल सैटरडे मंडे में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, तो ऑल संडे कैन नेवर बी सैटरडे बिल्कुल ट्रू है। ऑल तो छोड़ो, इत्तू से भी नहीं हो पाएंगे, तो मतलब उसकी बात सही है, ठीक है। आंसर आएगा 1 and 3, 1 and 3 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। 9th क्वेश्चन,
ओनली अ फ्यू मैंगो आर वे, ओनली अ फ्यू मैंगो आर वे, ऑल राजमा इज वे, एटलीस्ट सम राजमा इज कैरेट, केवल कुछ ही राजमा कैरेट है, ओनली कैरेट इज ओनियन मीन्स ऑल ओनियन आर कैरेट, तो ऑल ओनियन कैरेट मतलब ओनियन केवल कैरेट में रहेगा। कंक्लूजन, ऑल मैंगो कैन बी राजमा, सारे मैंगो राजमा में आ सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आपने सारे मैंगो राजमा में डाल दी तो सारे मैंगो बाय डिफॉल्ट डब्लू में भी आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला केवल कुछ ही मैंगो डब्लू है। ऑल कैरेट कैन नेवर बी वे, बोल रहा है सारे कैरेट कभी वे नहीं हो सकते, वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों कह रहा है सही? अगर सारे कैरेट वे में गए तो सारे ओनियन भी जाएंगे, और ओनियन तो कहीं जा नहीं सकता कैरेट के अलावा, उसी का ही है वो, और किसी का नहीं हो सकता। सम ओनियन कैन बी मैंगो, बोल रहा है कुछ ओनियन मैंगो हो सकते हैं, भाई ओनियन से कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, ना पॉसिबिलिटी ना डेफिनेटली, तो ये भी क्या हो गया? गलत। सम ओनियन कैन बी मैंगो गलत, क्योंकि ओनियन ऑल वाला रिश्ता है, ऑल में भी ओनली वाला, तो सम ओनियन कैन बी मैंगो फॉल्स, ओनियन एंड मैंगो नो रिलेशन। आंसर इज ओनली टू फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, कॉमेंट डाउन द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स, राइट। अच्छा, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। चलिए, देर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, STUVWXYZ, 3 फीमेल्स हैं और 2 मैरिड कपल्स हैं। 3 फीमेल हैं, 2 मैरिड कपल हैं। Z इज द हस्बैंड ऑफ X डॉटर, X की कोई एक बेटी होगी और Z उसका पतिदेव होगा। Y इज द डॉटर इन लॉ ऑफ T, Y डॉटर इन लॉ है T की, तो T का कोई एक बेटा होगा, उसकी शादी Y से होगी, तो Y डॉटर इन लॉ T की बनेगी। T हु इज फादर ऑफ S, T किसका पिता है? S का, एंड S हु इज अनमैरिड, अब S अनमैरिड है तो S की शादी Y से नहीं हो सकती, तो S इसका सिबलिंग होगा, T फादर ऑफ S, ऐसे बन गया, ठीक है। W इज सन ऑफ X, W सन है X का, अगर W X का सन है तो ये तो बेटी की जगह खाली है, तो W बनाओ यहां पे, W सन ऑफ X बन जाएगा ऐसे। X हु इज मैरिड टू U, और X का ब्याह, X की शादी किससे हुई है? U से, X इज मैरिड टू U। U हु इज ग्रैंडफादर ऑफ V, इफ U इज ग्रैंडफादर सो ही विल बी मेल, और ये क्या हो जाएगी? फीमेल, और U ग्रैंडफादर है V का, अब V का ग्रैंडफादर है तो V इनका बच्चा हो सकता है, ठीक है। V जो कि नीस है S की, और S ब्रदर है Z का, S ब्रदर है Z का, तो S ब्रदर हो गया Z का ऐसे, और V नीस है S की, तो S की नीस मतलब V इनकी बेटी हो जाएगी। और देखो S का एक भाई था, और टोटल 8 लोग करने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। S का एक भाई खाली चल रहा है, तो S का भाई ये Z हो गया, और उस भाई की शादी Y से हुई है, तो इस Z की शादी Y से करा दूं मैं, है ना। और S का जो S और उसके भाई, S और उसका भाई Z है, उनका पेरेंट कौन है? T, तो इनका पेरेंट हो गया T। इस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 फीमेल और 2 मैरिड कपल, तो 2 मैरिड कपल और 1 2 और 3, 1 2 3, तीनों फीमेल अपनी इस तरीके से बन के आ रही हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा, राइट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन, कौन सा पर्सन ब्रदर इन लॉ है W का? तो W का ब्रदर इन लॉ इसमें Z आ रहा है, कौन आ रहा है? Z। फिर बोल रहा है कौन सा पर्सन ब्रदर इन लॉ है Y का? तो Y का ब्रदर इन लॉ अपना S है, Y का ब्रदर इन लॉ कौन है? S। ये होमवर्क में है, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन यहां से अपने पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। डायरेक्शन डिस्टेंस का है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है प्रीति स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द स्कूल फ्रॉम हर हाउस, अपने स्कूल की तरफ जा रही है अपने घर से, तो मान लो ये उसका घर है प्रीति का, और अपने स्कूल जा रही है अपने घर से। टोटल डिस्टेंस बिटवीन हाउस टू स्कूल इज 63, ठीक है, टोटल 63 है। पहले वो 17 मीटर साउथ में जा रही है टू रीच एट अ पार्क, 17 मीटर गई है पार्क में जाने के लिए। अब पता नहीं क्यों जा रही है पार्क, सीधे सीधे स्कूल क्यों नहीं जा रही है, भगवान ही जाने। साउथ में गई टू रीच एट पार्क, देन शी टेक्स लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न मतलब यहां पे मुड़ेगी वो, है ना। साउथ का लेफ्ट क्या होता है? जो आपका राइट होता है, तो लेफ्ट यहां पे मुड़ गई, और ये क्या था? पार्क था ये, ठीक है। एंड वॉक्स फॉर 9 मीटर टू रीच अंकल शॉप, अब 9 मीटर चली है और ये इसके अंकल की शॉप आ गई। फ्रॉम अंकल शॉप शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न मतलब ऊपर जाएगी,
लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 14 मीटर टू रीच बस स्टॉप। तो भाई लेफ्ट टर्न मतलब ऐसे 14 मीटर चल के यहां पे आ गई दीदी वो, और ये क्या है, बस स्टॉप है, ये क्या है, बस स्टॉप। ठीक है, बस स्टॉप से 12 मीटर वेस्ट में आ रही है टू रीच पिज्जा हट। अब यहां से 12 मीटर वेस्ट में जाएंगी, तो ये 9 मीटर, ये 3 मीटर और ये पिज्जा। ठीक है, और 14 ये थी तो ये 3 रह जाएगी, ये 14 अपनी हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम पिज्जा हट शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 3 मीटर टू रीच पेट्रोल पंप। पिज्जा हट से लेफ्ट टर्न और 3 मीटर चलिए पेट्रोल पंप पे आने के लिए, तो 3 मीटर अपना यहां पे चल दी, और ये पेट्रोल लिख दे रहे हैं, पेट्रोल पंप। ठीक है, फ्रॉम पेट्रोल पंप शी वॉक्स इन ईस्ट डायरेक्शन रीच स्कूल। अब यहां से ईस्ट में जा रही है और स्कूल पहुंच रही है। अब इसमें पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आएगा कि सर ईस्ट में जा तो रही है लेकिन कितना डिस्टेंस चल रही है स्कूल पहुंचने के लिए। तो स्टार्टिंग में इसमें सबसे पहले एक लाइन दी थी, अगर हमने उस पर ध्यान दिया होगा तो क्या लाइन थी कि उसके स्कूल और प्रीति और उसके स्कूल और घर के बीच में 63 की दूरी है। कितनी दूरी है, 63 की दूरी है। तो उसने टोटल अभी तक कितनी कवर कर ली, टोटल कितनी कवर कर ली उसने, टोटल उसने जो कवर करी वहां से काउंट कर लो 17, 17 के बाद उसने जो कवर किया है 17। एक मिनट काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले उसने 17 चली, फिर 9, 17 एंड 9 26, 26 एंड 14 40, 40 एंड 12 52, 52 एंड 3 55, 55 कवर कर लिया ना। अब 8 और रह गई है, 8 चलेगी। अब पेट्रोल पंप से उसने क्या बोला, ईस्ट में जा रही है और अपने स्कूल पहुंच रही है, तो 8 मीटर चलेगी। कितना चलेगी, 8। तो 3 मीटर तो ये, और 5 मीटर समथिंग हमने मान लिया ये, और ये उनका हो गया स्कूल। मतलब स्कूल तो वो बहुत पहले पहुंच जाती, इतना जो भटकी है ये बहुत नालायकपना करा है, स्कूल तो बहुत पहले पहुंच जाती है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हर हाउस। उसके घर और स्कूल के बीच में कम से कम दूरी कितनी है। तो स्कूल और घर के बीच ही कम से कम दूरी निकालने के लिए मेरे को ये दोनों पॉइंट कनेक्ट करने पड़ेंगे ऐसे। अब ये दूरी कितनी थी, ये दूरी अपनी कितनी थी, ये दूरी 14 थी और ये 5 है ना। तो हमें तो भाई बेस से मतलब है, तो 5 का स्क्वायर प्लस ये टोटल दूरी कितनी होगी। देखो ये टोटल दूरी कितनी होगी ये देखना हम लोग को। देखो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, ये 3 और ये कितनी 3, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर तो 25 प्लस 36 रूट 61 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रूट 61। रूट 61 तो हमें कहीं ऑप्शन में देख नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, क्योंकि ये 14 था तो ये भी 14 है। अब जब ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा और ये 3 बचा ही था, तो 3 एंड 3 6 तो ये हो गया, 5 ये हो गया, 36 एंड 25 इतना ही आएगा, 30 20 50 50। ठीक है, रूट 61 आएगा, ऑप्शन में कहीं है नहीं। अब वो वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना, ये होमवर्क में कमेंट करके आप मेरे को बताना इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, चलो फिर यहां से अपना आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन। KLMNO PQ हैज डिफरेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 7 लोग हैं, O के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है M से, O के पास ज्यादा है M से एक्सपीरियंस, बट लेस देन Q, लेकिन O पे कम है किससे, Q से। L मोर देन ओनली 1%, L पे केवल एक ही से ज्यादा है, तो L के बाद केवल एक ही पर्सन आएगा और L से पहले 5 आएंगे, 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, P के पे कम है N से, P पे किससे कम है, N से, तो N पे ज्यादा होगा P से। N हु इज लेस देन बोथ K एंड M, और N पे 2 लोगों से कम है, K और M दोनों से, K और M दोनों से कम है। लेकिन अब K का नहीं पता K पे M से ज्यादा है या नहीं, ये नहीं पता है। अब देखो M के पहले 2 ये आने हैं और M के बाद 2 ये आने हैं, M के बाद 2 कम से कम आने हैं, M को यहां भी रख सकते। चलो अभी ठीक है, और देखते हैं आगे और क्या बनेगा। O हैज मोर देन K, O पे K से ज्यादा है, तो O पे अगर K से ज्यादा है तो O आएगा K के पहले और O से पहले आएगा Q। तो अब Q के बाद कितने लोग आने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि K का नहीं पता ना। अच्छा O पे K से ज्यादा है और K और M का पता नहीं, तो O Q के बाद 1 2 3 4 5, 5 लोग आने हैं, तो 1 2 3। ठीक है, अभी और पढ़ लेते हैं। थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस हैज 11 ईयर, थर्ड हाईएस्ट में 11 आएगा। 7 लोग थे, 3 4 5 6 7 ऐसे बन रहे हैं।
अब कैसे हम इसको फिक्स करें कि हमारे 5 लोग आ जाएं। देखो OKMNP, OKMNP, तो Q अपना कंफर्म है, यहीं पे आएगा। Q के बाद O अपना यहीं पे आएगा। K और M कंफर्म नहीं है, KM और KM, उसके बाद N और N के बाद P, ये अपना ऑर्डर सही बनेगा। हम लोग को K और M का कंफर्म नहीं हो पा रहा है, कहीं पे बोला है क्या O हैज मोर देन K, और K और M में कहीं और कुछ बोला है N हु हैज लेस देन बोथ K एंड M। K और M का कंफर्म नहीं हो पाएगा, K और M का कंफर्म नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, यदि K पे 8 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है, K पे अगर 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो हाउ मेनी पर्सन हैव लेस एक्सपीरियंस देन M, तो M से कम कितने लोगों के होंगे। बोल रहा है K पे 8 साल का एक्सपीरियंस है, अगर K पे 8 साल का है तो यहां पे तो 11 साल वाला है, तो भाई इस हिसाब से K आएगा यहां पे और M आएगा यहां पे, तो M से ज्यादा एक्सपीरियंस कितने लोगों पे हो गए, 2 लोगों पे हो गए। तो यही पूछा है हाउ मेनी पर्सन हैव, अच्छा लेस देन M, लेस देन M कितने आएंगे, तो M से लेस जो आएंगे 1 2 3 4, 4 लोग आएंगे, और 4 लोग का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ O एंड L, O और L का कितना है 20, O और L का कितना है 20। अब O और L का 20 है तो O ये गया L ये गया, पता नहीं कितना आएगा, लेकिन O प्लस L का कितना है 20। तो एंड देयर डिफरेंस इन एक्सपीरियंस इज 6, और उन दोनों का डिफरेंस 6 का है, तो O पे तो ज्यादा है, तो क्या होगा O माइनस L इक्वल 6, तो यहां पे हो जाएगा L से L कैंसिल, 2O इक्वल 26, और O बराबर कितना हो जाएगा 13, O पे कितना हो जाएगा 13 का। लेकिन ये 13 ईयर एक्सपीरियंस केवल इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है, तो एक्सपीरियंस ऑफ P क्या हो सकता है, तो P का जो एक्सपीरियंस होगा 13 से तो कम ही होगा ना, P का एक्सपीरियंस 30 से तो कम ही होगा। अब 13 से कम कौन कौन सा हो सकता है, 13 से कम देखो कौन कौन सा हो सकता है, 13 और 11 से कम पूछा है P, तो कुछ भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। सी एंड डी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी एंड डी। उम्मीद करता हूं आप लोग के भी सेम यही आंसर आ रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट 18 पे आते हैं। अच्छा, यहां से अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और देखते हैं इनके सॉल्यूशन क्या बनेंगे। यदि सभी सिंबल्स को रिटर्न लिखा जाए एज पर द ओरिजिनल पैटर्न फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, if all the symbols are written as per the original pattern from the left hand followed by the given numbers arranged in ascending order, then what is the sum of the 6th number from the left and 7th number from the right। कहना ये चाह रहा है कि सिंबल को राइट कर दिया जाए ओरिजिनल पैटर्न में, ओरिजिनल पैटर्न फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट कोने से अपने सारे सिंबल लगा दो। कहने का मतलब जैसे हैश, हैश के बाद परसेंट, परसेंट फिर एट द रेट, फिर अपना ये कैप एंड सो ऑन अपने लिखते चले जाओ। फिर उसके बाद followed by these symbols are followed by the given numbers arranged in the ascending order। numbers फिर हमें लगाने हैं ascending order में, नंबर लगाने हैं ascending order में। क्या लगाने हैं, नंबर ascending order में। अब नंबर ascending order में लगाऊंगा तो सबसे पहले देखो 2 आएगा, 2 और फिर 3 कितनी बार है, अच्छा 2 भी बहुत बार दे रखा है, ठीक है। तो 6 नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से 6 नंबर कौन सा बनेगा ये देख लेते हैं डायरेक्टली। लेफ्ट से 6 नंबर कौन सा बनेगा, देखो सबसे पहले 2 आएगा, है ना, 2 के बाद फिर से 2 आएगा, 2 बार 2 आ गया, ठीक है। फिर 3 कितनी बार आएगा, देखो मैं लिख ही दे रहा हूं 2, आप लोग चाहते हो अगर मैं लिखूं तो देखो मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो डायरेक्टली भी ये सवाल हो सकता है, क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो सकता है, वो हमसे केवल टाइम वेस्ट करा रहा है। वो क्या बोल रहा है, पहले सिंबल को लेफ्ट हैंड से उसी क्रम में लिख दो जिस क्रम में ये लिखे गए हैं, उसके बाद नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। मैं कह रहा हूं लिखने की जरूरत ही क्या है, लिखने की जरूरत ही क्या है, उसने क्या बोला है What is the sum of 6th number from left, लेफ्ट से छठा नंबर कौन सा बनेगा, तो मैं छठा नंबर काउंट कर ले रहा हूं केवल, छठा नंबर लेफ्ट से कौन सा बनेगा, एक तो ये आएगा, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो 2 लिख दे रहा हूं, 2 के बाद फिर से 2 आएगा, और कोई 2 दे रखा है नहीं है, फिर 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 3 है, तो 1 2 3 4, तो 3 आ जाएगा, कौन सा नंबर 6 हो जाएगा, 6th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, 2 3 4 5 6 3 प्लस, अब प्लस करना है क्या 7th नंबर फ्रॉम राइट। अब राइट से जो 7th नंबर होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा, क्योंकि अगर आप यहां से असेंडिंग में लगाओगे तो वहां से नंबर डिसेंडिंग में लगेंगे ना, तो डिसेंडिंग में राइट से 7वां कौन सा बनेगा, देखो 9 दे रखा है एक, तो 9 फिर 8 2, अब 8 कितनी बार है, 2 3, तीसरा 8 हो गया, चौथा भी 8 हो जाएगा, है ना, 5वां 7 होगा, 7 और भी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, फिर छठा 6 हो जाएगा, 6 और भी दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, तो 7 6, तो अपन को 3 + 6, 3 + 6 कितना बनेगा 9, आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि मैंने क्या किया है तो आप एक काम करना, सिंबल्स को लिख लेना पहले तो,
लेफ्ट हैंड से सभी जिस क्रम में ये सिंबल दे रखे ना, जैसे सबसे पहले हैश, परसेंट, एट द रेट, फिर ये फिर ये फिर ये सारे सिंबल लिखना, सिंबल के बाद सारे नंबर लिखना लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो लेटर है वो लिख ही देना, है ना। जो लेटर है भी या नहीं है, अच्छा लेटर है ही नहीं, लेटर है ही नहीं, लेटर हमारे पास है ही नहीं, केवल सिंबल और नंबर दे रखे हैं, केवल सिंबल नंबर दे रखे हैं। तो पहले सिंबल लिखना, सिंबल के बाद सारे नंबर लिखना असेंडिंग में, और फिर देखना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9th लेफ्ट ऑफ, कौन सा एलिमेंट 9 लेफ्ट में होगा, उसके जो 16th एलिमेंट है राइट से, 16th एलिमेंट राइट से। लेफ्ट और राइट मींस एडिशन 16 और 9 25, 25 राइट से देखना है, राइट से 25 कौन सा बनेगा, है ना। 25 राइट से कौन सा बनेगा, 3 3 6 3 9 और 9 और 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, मतलब 5 आएगा, 5 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये होमवर्क में है, आप इसको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। आज थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो इसीलिए थोड़ा वॉइस भी लो है, इतना मतलब एनर्जेटिक सेशन नहीं हो पाया ये जैसा होना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो सेशन तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मेंशन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, मिलते हैं अगले सेशन में, नमस्कार।